Lines, sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. दुर्गापुर में एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए शेख अजहरुद्दीन और राज मल्लिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीड़ित छात्रा को उसकी एक सहेली ही घर से बुलाकर ले गई और उन तीनों युवकों के हवाले कर दिया। नाबालिग छात्रा को नशीली दवा मिली हुई शराब जबरन पिलाई गई, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उसे दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित कविगुरु इलाके के एक होटल में ले गए, जहां राज मल्लिक और शेख अजहरुद्दीन समेत 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बरनपुर स्टेशन रोड के पास स्थित एक मैरिज हॉल में रविवार को उस समय भारी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने यहां धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्हें पिछले कई महीनों से इस जगह पर संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। रविवार को जब उन्होंने मैरिज हॉल में धावा बोला तो उन्होंने पाया कि उनकी शिकायतें सच थी। फिर क्या था, उन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए यहाँ हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के ठेका श्रमिक यूनियन के नेता संदीप घटक उर्फ बोटू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर सनसनी फैल गई है। रविवार को संदीप घटक को दुर्गापुर के गोपाल मार्ट स्थित उनके आवास से फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। आनंद फानन में उन्हें दुर्गापुर के एक गैर सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संदीप घटक की मौत की खबर फैलते ही राजनीतिक और श्रमिक संगठनों के बीच हलचल तेज हो गई है। हालांकि उनकी मौत के पीछे की वास्तविक वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि उन्होंने राजनीतिक कारणों से आत्महत्या की है या फिर पारिवारिक कारणों से, अभी तक इस पर रहस्य बना हुआ है। अंडाल थाना क्षेत्र के उखड़ा में एक गैर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षक का नाम राजा प्रसाद है। रविवार को अंडाल थाने की पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। घटना के बारे में बताया जाता है, कुछ दिन पहले क्लास चलने के दौरान आरोपी शिक्षक राजा प्रसाद ने स्कूल के कार्यालय के भीतर 6ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ कई बार ऐसी हरकतें की। রবিবার বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ড থেকে প্রায় 500 জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি সাইকেল র্যালি শুরু হয়। এতে পুরুষ, মহিলা ও শিশু সহ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই র্যালিটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হয়। জেলা শাসক ছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং নানান সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা এদিন এই র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন। র্যালিতে অংশগ্রহণকারী সাইকেল আরোহীদের ফ্ল্যাগ অফ করানো হয় এবং অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। এই অনুষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এদিন এই প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানের বক্তারা বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সাইকেল চালানো অপরিহার্য এবং স্বল্প দূরত্বের কাজের জন্য সাইকেল চালালে তা কেবল আমাদের স্বাস্থ্যেরই উন্নতি করবে না। পঞ্চায়েত দপ্তরে সরকারি বালতি নিয়ে আসতেই বালতি ভর্তি ঠিকাদারের গাড়ি আটকে দিল এলাকার মানুষ। এতদিন এত পরিমাণ এসব সরকারি বালতি কোথায় ছিল, কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে, কেন সাত সকালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই প্রশ্ন তুলে সরকারি প্রচুর পরিমাণে বালতি আটকে দেয় জামুরিয়া বিধানসভার তপসি এলাকার মানুষ। এই ঘটনার পরেই প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু করে দেন এলাকার মানুষেরা। বিক্ষোভকারীরা জানান 2024 সালে টেন্ডার হওয়া বালতি এতদিন কোথায় ছিল। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हर रोज नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। राज्य भर में विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा और भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को लेकर आए दिन
तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही है। इस बीच हावड़ा से जो खबर निकलकर सामने आई है वह थोड़ी दिलचस्प है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में वांछित एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाया, लेकिन फिर भी वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पानी टंकी इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े फर्जी एग्जिट स्टैम्प रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी ने थाईलैंड की 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। जांच में पाया गया कि उनके पासपोर्ट पर लगे भारतीय इमिग्रेशन की निकासी मुहर अर्थात एग्जिट स्टैम्प पूरी तरह फर्जी थे। पकड़ी गई थाईलैंड की दोनों महिलाओं ने कबूल किया है कि वे वर्ष 2025 के जुलाई महीने से अवैध रूप से भारत में रह रही थी। वे दिल्ली से बागडोगरा होते हुए नेपाल के रास्ते थाईलैंड भागने की फिराक में थी। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045 03322623914 03322623915।